अगर मैं आपसे कहूँ कि एक ऐसा दिया होता है जो तेल से नहीं, इंसान के दर्द से जलता है, तो क्या आप मुझ पर विश्वास करेंगे? और अगर ये कहूँ कि उस दिए को बनाने वाला खुद धीरे धीरे मिट जाता है, तो क्या आप ये कहानी सुनने की हिम्मत रखेंगे? आज की कहानी रोशनी की नहीं, कुर्बानी की है। दिया जो खुद जलकर किसी और की किस्मत रोशन कर गया। गांव का नाम था निर्मल खेड़ा। नाम जितना उजला, किस्मत उतनी ही मैली। ये गांव एक सूखी नदी के किनारे बसा था। नदी जो सालों पहले मर चुकी थी, लेकिन गांव वालों की उम्मीदें भी उसी के साथ दफन हो चुकी थी। इसी गांव के आखिरी छोर पर एक टूटी हुई हवेली थी, जिसे लोग भूली हुई हवेली कहते थे। दिन में वहां कोई नहीं जाता था और रात में कोई जाने की हिम्मत नहीं करता था। कहते थे उस हवेली में दिए अपने आप जलते हैं और कभी-कभी किसी के रोने की आवाज आती है। निर्मल खेड़ा में रहता था अमर। उम्र करीब 17 साल। आंखों में सवाल बहुत थे, लेकिन आवाज बिल्कुल नहीं थी। अमर गूंगा था। बचपन में एक हादसे के बाद उसकी आवाज हमेशा के लिए चली गई। गांव वाले कहते थे, जिसके पास बोलने की शक्ति नहीं, उसके पास कुछ बनने की भी शक्ति नहीं। उसका बाप उसे छोड़कर चला गया था। माँ खेतों में मजदूरी करती थी। अमर, वो बस चुपचाप दिए बनाता था। मिट्टी के छोटे छोटे दिए। लोग उन्हें खरीदते नहीं थे, बस कहते थे, अंधेरे में दिया जलाने से क्या होगा, अंधेरा तो किस्मत में है। एक अमावस्या की रात थी। आसमान बिल्कुल काला, हवा में अजीब सी बेचैनी, और तभी पूरा गांव अंधेरे में डूब गया। बिजली गई और वापस नहीं आई। बच्चे रोने लगे, बूढ़े डरने लगे और मंदिर में आरती तक रुक गई। तभी किसी ने कहा, अगर कहीं दिया मिलेगा तो वो अमर के पास मिलेगा। लोग मजबूरी में उसके झोपड़े की तरफ आए। अमर ने कुछ नहीं कहा, बस अंदर गया और एक दिया निकाल कर दे दिया। लेकिन ये कोई साधारण दिया नहीं था। वो दिया जलते ही हवा शांत हो गई, जैसे अंधेरे ने हार मान ली हो। और अजीब बात ये थी, जिसके घर वो दिया गया, उस रात किसी की बीमार गाय ठीक हो गई, किसी बच्चे का बुखार उतर गया, किसी के टूटे रिश्ते में बात हो गई। लोग हैरान थे, एक दिया, इतना असर। उसी रात अमर अकेला था। उसकी माँ खेत पर थी। अमर में देखा, भूली हुई हवेली की खिड़की में एक दिया जल रहा था। उसका दिल तेज धड़कने लगा। वो पहली बार खुद उस हवेली की तरफ बढ़ा। दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर कोई नहीं था, बस दीवारों पर सैकड़ों दिए बने हुए थे और बीच में एक बहुत पुरानी औरत बैठी थी। उसने अमर की तरफ देखा और बोली, तू बोल नहीं सकता, लेकिन तू सुन सकता है, इसलिए चुना गया है। उस औरत ने बताया, ये दिए साधारण नहीं है। हर दिया किसी का दर्द पीकर जलता है। जो दिया बनाता है वो अपने जीवन की रोशनी धीरे धीरे खो देता है। अमर की आंखें भर आईं। वो समझ गया क्यों उसकी जिंदगी हमेशा अंधेरे में रही, क्यों उसके दिए दूसरों के घर उजाले से भर देते थे। औरत बोली, अगर तू चाहे तो एक आखिरी दिया बना सकता है। वो दिया पूरे गांव की किस्मत बदल देगा, लेकिन बदले में तू खुद पूरी तरह बुझ जाएगा। अमर ने कुछ कहा नहीं, कह सकता भी नहीं था। उसने बस मिट्टी उठाई और दिया बनाना शुरू किया। अगली सुबह पूरा गांव रोशनी से भर गया। सूखी नदी में पानी लौट आया। फसलें हरी हो गईं, बीमार ठीक हो गए, लेकिन अमर का झोपड़ा खाली था। भूली हुई हवेली भी हमेशा के लिए ढह चुकी थी। बस गांव के बीच एक बड़ा दिया जल रहा था, जो कभी बुझता नहीं। गांव वालों ने पहली बार समझा, जिसे वे बेकार कहते थे, वो खुद जलकर उनकी दुनिया रोशन कर गया। और आज भी निर्मल खेड़ा में कहावत है, अगर कभी जिंदगी अंधेरी लगे तो किसी ऐसे दिए को याद करना जो बोल नहीं सका, लेकिन सब कुछ कह गया। दोस्तों, मेरी कहानी पसंद आई हो तो कमेंट करके जरूर बताएं।